पाकिस्तान के ट्रंप से बढ़ते रवाबित, भारत में बेचैनी बढ़ गई। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी आई है। अमरीका और पाकिस्तान के हालिया सिफारती राबतों ने भारत को परेशान कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2 बार अमरीका के आला सतह के दौरे किए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हालिया दौरा फ्लोरिडा में जनरल कोरीला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप के साथ दोपहर का खाना खाया। पाकिस्तान ने यह कामयाबी एक जामे हिकमत अमली के जरिए हासिल की है। भारत इस तेजी से बदलते ताल्लुकात पर सख्त बरहम है। पाकिस्तान के ट्रंप से बढ़ते रवाबित और भारत में बेचैनी बढ़ गई है। और बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी आई है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी आई है और वक्तन फवक्तन जो फील्ड मार्शल दौरे करते रहे हैं उनके बारे में भी बताया गया। किस तरह से देखते हैं आप इसे? जी हाँ, देखें, इसे बिल्कुल सही ऐसा है। और हमारी जो ताल्लुकात है, हम कह सकते हैं कि नई बुलंदी पे है एट प्रेजेंट। हमारी जो स्पेशली पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप की वजह से, मेनली मिलिट्री लीडरशिप है जिन्होंने इसको पाकिस्तान की मिलिट्री और एट द सेम टाइम इकोनॉमी को भी एड्रेस किया। और उसको हम अभी जिस तरीके से अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इसमें हो रही है, तो फिर देखिए सेकंड विजिट जिस तरीके से हुआ है और जिसमें 1.5 महीने में पहले पेंटागन गए हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले हैं, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के कलिमात जो उन्होंने फील्ड मार्शल के लिए बोले हैं और के ही सेड कि मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। फिर इसके बाद अभी जाके वो सेंट काम की जो सेरेमनी हुई वहाँ पे उनकी मुलाकातें हुई हैं, तो वो एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखें कि जो स्टेप्स बाकी हुए हैं कि इकोनॉमी में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आएगी, क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है और एनर्जी सेक्टर की बात हो रही है, ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग की बात हो रही है। पाकिस्तान में वो कंपनीज प्रेसिडेंट ने कहा हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो इसमें आके अपना किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा देखें BLA मजीद ब्रिगेड जो इंडियन प्रॉक्सीज थी और जिसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, तो वो बड़ा सीरियस सेटबैक है। इसके बहुत दूरस्थ नताइज होंगे जो हम आने वाले वक्तों में हम देखेंगे। और इसके अलावा देखें कि जो टैरिफ था पाकिस्तान में 19% टैरिफ उन्होंने लगाया जिस तरीके से, तो वो भी एक प्लस था। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएंगे और पाकिस्तान ऑलरेडी मैक्सिमम हमारे एक्सपोर्ट्स होती है यूनाइटेड स्टेट में, विच इज ऑलमोस्ट $5.5 बिलियन हैं, जो अभी $10 बिलियन तक जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया के साथ देखें 50% टैरिफ है। और इसके अलावा जो उन्होंने प्रेसिडेंट ने कहा कि ट्रम्प ने कि इनकी डेड इकॉनमी है और इसके साथ साथ जो है सीज फायर की बात की कि मैंने कराई, 40 दफा वो कह चुके हैं। अभी वो 6 जहाज़ों का जिक्र कर रहे हैं जो पाकिस्तान कहता था। सो वो एक समझ ले कि इंडिया के फिर ऊपर से BLA और मजीद ब्रिगेड को जो डिक्लेयर कर दिया टेररिस्ट फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो इंडिया डिप्लोमेटिकली भी बड़े सीरियस आप समझ ले आइसोलेशन में दाखिल हो चुका है। दुनिया में कोई मुल्क उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहता है। तो देयरफॉर देखें कि हमने अभी देखा है कि अभी ये कोशिश कर रहे हैं। मोदी साहब ने रिसेंटली टेलीफोन किया, रशियन प्रेसिडेंट से बात की है, फिर उन्होंने साथ साथ ब्राजील के प्रेसिडेंट को फोन किया है। ये वो लोग हैं जो अमेरिका को के अगेंस्ट हैं और अब उनके चाइना का विजिट हो रहा है, तो वो भी सिग्नलिंग करना चाह रहा है अमेरिका को कि जी मैं ये कर सकता हूँ, मैं जो लोग आपके अपोजिशन के हैं उनके साथ मैं राब्ते बढ़ा सकता हूँ। लेकिन आप देखेंगे चाइना अपने जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की बात है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात है, और इसके अलावा मेनली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो दलाई लामा की पोजीशन है, क्योंकि अभी उसका उन्होंने एक रिप्लेसमेंट जानशीन मुकर्रर करना है, उस पर बड़ा सीरियस है चाइना। तो ये बातचीत तो हो सकती है लेकिन उसमें चाइना से कोई वो फ्लेक्सिबिलिटी वो नहीं देखेंगे। और बाकी ट्रेड इनके आपस में बहुत ज़बरदस्त हो रही है, ऑलमोस्ट $90 बिलियन की ट्रेड हो रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चाइना की स्ट्रेटेजिक पोजीशन वहीं पर रहेगी। सो जनरली हम देखें कि पिछले हम 2 महीनों में या 3 महीनों में जी पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है। पाकिस्तान को इक्वल फुटिंग के तौर पर अमेरिका देख रहा है खित्ते में, और पाकिस्तान एक देखें सिक्योरिटी अमेरिका ये भी देख रहा है पाकिस्तान एक जो है
रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे है। जो कंसेप्ट था इंडिया नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है। सर, आप हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया साबिक सफीर तारिक बशीर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, आप कहिएगा, आप किस तरह से इसे देखते हैं? बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया है, उनके मुताबिक कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो गैर मुतवक्की, उनमें बेहतरी आ रही है। और अगर एक तरफ भारत को देखें तो भारत में बेचैनी बढ़ चुकी है। अब भारत के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं? देखिए, भारत के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि पाकिस्तान के साथ अपने मसलों को हल करे, कश्मीर के मसले को हल करे और इंडस वाटर ट्रीटी पे ये बकवास करते रहें, उससे ये बाज रहें और एक पुरअमन मुल्क के तौर पर रहें, अपने हमसायों के साथ भी और दुनिया के साथ भी। इंडिया के जितने भी हमसाए हैं सबसे इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ये किसी से खुश नहीं है और दुनिया में ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में कर रहे हैं, खैबर KPK में कर रहे हैं, इन्होंने कनाडा में सिख मारे हैं, अमेरिका में मारने की कोशिश की है, कतर में इनके जासूस पकड़े गए हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने रॉक एजेंट फैलाए हुए हैं। तो तमाम दुनिया के सामने इंडिया का ये दोगली पॉलिसी है, मुंह में राम राम बगल में छुरी लेके फिरते हैं, ये सबके सामने वाजे हो चुका है। और पाकिस्तान ने जो कहा वो सच साबित हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया इन्वॉल्व है, हमारे फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज को सपोर्ट कर रहा है। आज अमेरिकन ने उस बात को तस्लीम कर लिया है। और अगर अमेरिका फितना खवारिज या BLA मजीद ब्रिगेड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है तो इसका मतलब है एक लिहाज से उसने इंडिया के मुंह पे तमाचा मारा है और इंडिया को डिक्लेयर किया है। अब पाकिस्तान का ये काम है कि जो इनको अल्लाह ने फतह दी और मार्का हक ने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। पाकिस्तान का सच साबित हुआ, पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क के तौर पे उभरा और इंडिया का जो दोगली पॉलिसी और झूठ पूरी दुनिया के सामने अया हो चुका है। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान तरक्की के मंजिलें तय करता जाएगा और मजबूत से मजबूत तर होगा और इंडिया हर आने वाले दिन के साथ कमजोर होगा। अगर इनमें जरा भी अकल हो तो अपनी गलतियों से सीखें और एक पुरअमन तौर के मुल्क के तौर पर रहें और पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मसला हल करें। जी ठीक है सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इंडिया अब हर आने वाले दिन में कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाएगा और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स ने ये भी रिपोर्ट किया है, जो फील्ड मार्शल के वक्तन फवक्तन दौरे रहे हैं उनके बारे में भी बताया गया है। अब आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान का इस रिपोर्ट के बाद सिफारती सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर कितना मोराल हाई हुआ है? देखिए, पाकिस्तान की पूरी कौम का मोराल इस वक्त जो है इंतहा की बुलंदियों को छू रहा है। हमारी कौम में अगर दुश्मन फौज और हुकूमत में दरारें डालने की और गलत फहमी करने की कोशिश कर रहा था, उसमें बुरी तरह नाकाम हुआ है। आज अब पाकिस्तान के अवाम फौज एक पेज पर है। आज पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ देख रहा है। ये देखिए, माइन एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ये पता चला कि पाकिस्तान का 68 से 70% जो इलाका है वो मादनियात से भरा हुआ है और ट्रम्प भी कह रहा है कि पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेशन, आई लव पाकिस्तान, it was honor for me to meet the Field Marshal of Pakistan and we are going to do a wonderful and big trade with Pakistan. तो पाकिस्तान की जो मादनियात हैं जिसमें हमारा जो है बलूचिस्तान, हमारा जो है ये गिलगित बल्तिस्तान, ये मादनियात और रेयर अर्थ मेटल से भरा हुआ है। और देखिए ये भी स्टेटमेंट आई है ट्रम्प साहब की कि मुस्तकबिल करीब में हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीदे। तो पाकिस्तान का देखिए, इतनी अल्लाह ताला ने जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, जो कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह ने खजाने भरे हुए हैं। सिर्फ हम पर इत्तेहाद पैदा करना है और तमाम सूबों को यकसा डेवलप करना है। और इस वक्त फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर साहब बड़ा पिवटल रोल प्ले कर रहे हैं और सियासी हुकूमत, मिलिट्री क़यादत एक पेज पे है। अब पाकिस्तान के सुनहरे दौर का आगाज हो रहा है। सही सर, जिस तरह से हम भारत को देखें, भारत तो अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आता, अपनी चालें चलने से बाज नहीं आता और पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने से बाज नहीं आता। अब आप क्या देखते हैं कि भारत बाज आ सकता है? उसके हथकंडे किस तरह से नाकाम हो रहे हैं वो सबके सामने आया है। देखिए, इस वक्त इंडिया में जो है, कल जो उन्होंने राहुल गांधी को पकड़ने की कोशिश की, बल्कि गिरफ्तार भी किया और भी छोड़ दिया, उसके साथ 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। सिर्फ 272 बंदे चाहिए इंडिया में हुकूमत बनाने के लिए। तो इसने, मोदी ने जोड़ तोड़ की हुकूमत बनाई थी, पाकिस्तान दुश्मन बयानिए पे इसने इलेक्शन जीता। अब इनके अपोजिशन को एहसास हो गया है, इसको बुरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं
कि आप देखें किसी भी स्टेट में अगर लोकसभा के पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती है तो विद इन स्टेट इलेक्शन होते हैं, उसमें आप जो है उसको हरा देते हैं। ये कैसे हो गया? वोटर लिस्ट पे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं और इनके साथ इत्तेहादी इनसे कट रहे हैं। तो ये इंडिया इस वक्त टूट फूट का इंटरनली भी शिकार है और इंटरनेशनली भी आइसोलेट हो चुका है। अगर इन्होंने पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मसला हल नहीं किया तो आप जल्द देखेंगे कश्मीर वैसे ही आजाद हो जाएगा, खालिस्तान बन जाएगा, तामिल इनसे अलहदा हो जाएंगे, 7 ईस्टर्न स्टेट इनसे अलहदा हो जाएंगी, बुद्ध मजहब के लोग इनसे अलहदा हो जाएंगे। सही, इंडिया आइसोलेशन में जा चुका है। इंडिया जो है वो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और साबिक सफीर तारिक बशीर खान हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।